तो स्वागत करती हूँ आपको अपने चैनल अन्नू यादव में। आज की वीडियो में मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। चलिए शुरू करती हूँ आज के वीडियो। एक औरत थी, उसका एक बेटा था। अपना गुजर बसर करने के लिए नारियल का व्यापार करती थी। अपने घर के बगीचे में नारियल का पेड़ रोपी थी और उसे बाजार में जाकर बेचती थी। उसी से अपना घर का खर्चा चलाया करती थी। एक दिन अपने बगीचे में नारियल के पेड़ों को पानी दे रही होती है और उसका बेटा उसके पास आता है और बोलता है, माँ मेरा बहुत अच्छा कंपनी में नौकरी लग गई है, अब तुम्हें नारियल पानी बेचने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अकेला ही घर को संभाल लूँगा। माँ बोली, यह तो बहुत अच्छी खबर है, अब बस तेरे लिए एक अच्छी सी लड़की मिल जाए तो तेरी शादी करवा दूँगी और मेरा जीवन सफल हो जाएगा। यह सोचकर माँ अपने बेटे के लिए लड़की ढूंढने लगती है। इसके बाद एक पंडित एक आरती नाम का लड़की का रिश्ता लेकर आता है। माँ उस लड़की का तस्वीर देखती है और रिश्ते के लिए हाँ बोल देती है। कुछ ही दिनों बाद अपने बेटे के शादी उस लड़की से करवा देती है। कुछ महीने बाद उसकी बहू को एक प्यारा सा बेटा होता है और उसका नाम देव रखती है। माँ का बेटा एक दिन ऑफिस से घर आता है तो रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है। बूढ़ी माँ बहुत रोती है और बोलती है कि भगवान ने मुझे एक ही बेटा दिया था और उसे भी छीन लिया। बूढ़ी माँ का बेटा मरने से पहले सारा धन दौलत अपने माँ के नाम पे करवा दिया था। यह बात उसकी बहू को पता लगा तो वह सोचने लगी कि पति सारा दौलत अपने माँ के नाम पे क्यों कर दिए। पत्नी और बेटा का कोई परवाह नहीं था। उसी दिन से बहू ने अपने सास से घर का सारा काम करवाती, कभी उन पर जोर से चिल्लाती। एक दिन बहू ने रात को अपने सास को बेहोशी की गोली खिलाकर सारा पेपर पर अंगूठा लगवा ली और धन दौलत अपने नाम पर करा ली। अपने सास को घर से धक्के मारकर निकाल दी और बूढ़ी माँ दर दर भटकने लगी। एक जंगल के पास एक झोपड़ी में रहने लगी और पहले की तरह फिर नारियल का व्यापार करने लगी। बाजार में नारियल बेचने लगी। एक दिन अपने मेहनत से नारियल बेचते बेचते बहुत बड़ा दुकान खोल ली और वही दुकान फैक्ट्री में बदल जाती है। वे बहुत बड़ा फैक्ट्री के मालकिन बन जाती है। उसके बाद उसके बहू के साथ भी वही सलूक होता है। जिस तरह बूढ़ी माँ को धक्के मार के घर से निकाली थी, उसी तरह उसका बेटा अपने गर्लफ्रेंड से शादी कर उसे अपने घर लाता है और उसकी भी बहू उसे घर से धक्के मार कर बाहर निकाल देती है। बूढ़ी माँ की बहू भी दर दर भटकने लगती है। एक मंदिर के पास जाती है और देखती है कि कोई बूढ़ी औरत गरीब में खाना बांट रही है। उसे भी बहुत जोरों से भूख लगी होती है और वह भी जाकर लाइन में लग जाती है। बहू देखती है कि वह मेरी सास है। बूढ़ी माँ देखती है तो बोलती है, बहू तुम्हारी ऐसी हालत किसने की? बहू बोली। बहू सास के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी और बोली, माँ जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपके साथ बहुत बुरा सलूक किया है। मेरे पिताजी मुझे बचपन में कहा करते थे, जैसा तुम कर्म करते हो वैसा ही भुगतना पड़ता है। मैंने जो आपके साथ की है वे मेरे साथ भी आज हो रहा है। जो हुआ उसे भूल जाओ, आज से तुम मेरे साथ रहोगी। दोनों खुशी खुशी एक दूसरे के साथ रहने लगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलूंगी आपसे अगले वीडियो देखने के लिए धन्यवाद देती हूँ। खुश रहिए, मस्त रहिए, आपका दिन शुभ हो।